नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं अपना दिल्ली पुलिस का प्रैक्टिस सेट। प्रीवियस पेपर है हमारा, ये 27 नवंबर 2020 को आया हुआ सेकंड शिफ्ट का पेपर है। अच्छा पेपर है, कैलकुलेटिव पेपर है, थोड़ा सा करते हैं, साथ बने ही रहिएगा। देखो पहला क्वेश्चन हमारे सामने, ये कह रहा है पहले क्वेश्चन में हमारे पास कि 3 आर्टिकल वर परचेज्ड एट द सेम प्राइस ऑफ 200 ईच। वन ऑफ द आर्टिकल वॉज सोल्ड एट लॉस ऑफ 12% पर एनम। देखो 12% की दर पर लॉस हो गया है। उसने बोला है जो पहला आइटम है उस पर 12.5% का लॉस हो गया है। इफ द अदर टू आर्टिकल आर सोल्ड एट ए प्राइस विच गिव्स ए प्रॉफिट 20% ऑन द एंटायर ट्रांजेक्शन। यानी कि उसने बोला है जो अदर टू आर्टिकल्स हैं आर सोल्ड एट ए प्राइस, ऐसे प्राइस पर सेल किए गए हैं विच गिव्स अ प्रॉफिट, जिस पे प्रॉफिट हो रहा है 20% ऑन द एंटायर ट्रांजेक्शन, पूरी की पूरी ट्रांजेक्शन में 20% प्रॉफिट हो रहा है। फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ टू आर्टिकल। देखो सिंपल सी चीज़ है, अगर आप मेरी परसेंटेज वाली सीरीज देख रहे होंगे तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन मैंने कराए हैं रेशो वाले मेथड से। आप देखें, इसने सबसे पहले बोला है कि जो 3 आर्टिकल है उनका प्राइस सेम है, तो हमें 200 से कोई मतलब नहीं है। आप ध्यान रखें, जब भी क्वेश्चन में परसेंटेज देकर और परसेंटेज ही पूछे आपसे तो आप एक्चुअल प्राइस नहीं लेंगे, बस एक्चुअल प्राइस का जो हिंट उसने दे रखा है उस हिंट से आपको मतलब होगा। आप देखें, उसने कहा है कि तीनों के प्राइस सेम है, तो एक एक रुपया मैंने तीनों का प्राइस मान लिया। इस एक पर तो उसे 12.5% का लॉस हो चुका है, ठीक है जी। उस एक पर तो इसे 12.5% का लॉस हो चुका है। चलो माइनस लगा देते हैं थोड़ा सा। जो बाकी दोनों आर्टिकल है उन्हें एक साथ सोल्ड करने के लिए पूछ रहा है, उनको दोनों का प्रॉफिट एक साथ पूछ रहा है कि उन दोनों को किस प्रॉफिट पर बेचा जाए कि पूरी ट्रांजैक्शन पे उसका प्रॉफिट 20% हो जाए। देखो प्रॉफिट 20% होना है, यानी कि ये वाला लॉस भी कवर करना पड़ेगा। 3 आर्टिकल बन गए हमारे पास भाई, 1 रुपये का एक माना हमने, तो 3 आर्टिकल 3 रुपये के हो गए। तो एक आर्टिकल को तो 12.5% के लॉस पर बेच दिया है। ये 2 आर्टिकल हैं, 3 आर्टिकल को कह रहा है कि 20% के प्रॉफिट पर बेचा गया है। तो आप देखिए, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.5 ही आना है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60% बन जाएगा। तो आप देखें, ये 60 जो है प्लस का आ रहा है, प्रॉफिट में आ रहा है ना प्लस का, तो इन दोनों को जोड़कर 60 आना चाहिए। तो आप देखो ऊपर वाला माइनस का है, तो ये जो होगी इन दोनों को जोड़ने पर आएगा कितना, 72.5। तो आप देखें 2 आर्टिकल पर 72.5 है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 72 का आधा 36 और 5 का आधा हो जाएगा 25, ठीक है। तो हमारे पास जो बची हुई दोनों वस्तु होंगी वो कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेची जाएंगी, 36.25 के प्रॉफिट पे। आगे देखते हैं, ये कह रहा है हमसे व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड बाय 12, 21 और 35 गिव्स द सेम रिमाइंडर टू। यानी कि हमारे पास कोई नंबर है जिसे हमने 12 से डिवाइड किया है, 21 से भी डिवाइड किया है और हमने 35 से भी डिवाइड किया है, और रिमाइंडर ऑलवेज 2 आ रहा है। तो आप देखो इन सब का मुझे क्या लेना है, एलसीएम और 2 जोड़ देना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसी वजह से हम इस ऑप्शन से नहीं कर पाएंगे। आप इसे डायरेक्ट देखें, इनका एलसीएम लेते हैं हम, ये होगा 4 गुणा 3, ये होगा 7 गुणा 3 और ये होगा 7 गुणा 5। अब हमें इनका एलसीएम लेना है, तो देखो 4, 2 की पावर सबसे बड़ी 4 है, 3 की सबसे बड़ी पावर 3 है, और उसके बाद 5 बच रहा है, और उसके बाद क्या बच रहा है हमारे पास 7। तो इन सब की मल्टीप्लाई हमारा एलसीएम हो जाएगा, और जो एलसीएम आएगा उसमें हमें 2 जोड़ देना है क्योंकि 2 रिमाइंडर होना है। तो आप देखें 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 सत्ते करोगे 6 सत्ते 42, तो ये बनेगा 420, ठीक है। 2 रिमाइंडर होना है तो 2 जुड़ जाएगा इसमें, तो कितना बनेगा 422। आगे आंसर हमारा, आगे देखते हैं। ये कह रहा है ए बोरोड सम ऑफ ₹9,000, 5% simple interest for 3 years. He lent this amount at this amount to B for 3 years at 7% simple interest. Find the profit he gets. तो आप देखो ए ने क्या करा है, 9,000 रुपये लिए हैं उधार, 9,000 रुपये उधार लिए हैं 5% सिंपल इंटरेस्ट पर, और 3 साल के लिए लिए हैं इसने। अब ए ने जो रुपए लिए थे वो आगे दे दिए बी को, ही लेंट दिस अमाउंट टू बी, उसने बी को दे दिए हैं 3 साल के लिए ही दिए हैं, और कितने परसेंट दिए, 7% पे। तो उसने पूछा फाइंड द प्रॉफिट ही गेट्स, उसे कितना प्रॉफिट होगा। आप देखो जब उसे 5% पर मिला था उधार
और उसने आगे 7% पे दे दिया, तो 2% का सीधे सीधे फायदा हो गया। तो 2% का फायदा है, वो भी कितने साल तक होगा? 3 साल तक। तो कुल मिलाकर कितना परसेंट फायदा होगा? 6%। तो 6% जो होगा मूलधन का होगा, प्रिंसिपल का। तो 9,000 का 6% आप निकालेंगे तो 9 छिक्का 54, 90 गुणा 6 करेंगे आप, कितना जाएगा? 540। तो इतना प्रॉफिट हो जाएगा उसका बस। भाई परसेंटेज से 2 जीरो मैंने हटा दी थी 90 की, तो 9,000 की 2 जीरो हटा दी, 90 बचा था, गुणा 6% निकाल दिया इसका बस, तो 540 हो गया। आगे देखिए, ये कह रहा है कि इन एन इलेक्शन वोटिंग टुक प्लेस फॉर 2 कैंडिडेट्स इन द रेशो 3 और 10। देखो 2 बंदे हैं जिन्हें वोट मिला है, एक को 3 मिले, एक को 10 मिले हैं। तो आपको साफ पता चल रहा होगा जीतने वाले को 10 मिल रहे हैं और हारने वाले को 3 मिल रहे हैं। आगे देखते हैं, इफ ऑल द वोटर्स आर वैलिड, सारे वोट वैलिड हैं, कोई भी इनवैलिड वोट नहीं है, तो और आसान हो गया। एंड इफ द विनिंग कैंडिडेट गेट्स 1,56,200 वोट्स, तो विनिंग कैंडिडेट्स को मिले 156,200 वोट्स, देन हाउ मेनी टोटल वोट्स वर कास्टेड। देखो टोटल वोट तो है हमारे पास 13 और जो विनर है उसे मिले हैं 10, तो ये 10 के बराबर दे रखा है आपको। तो आपको 10 के बराबर दे रखा है 1,56,200। आपको निकालना है किसके बराबर? 13 के इक्वल निकालना है, कितना होगा? तो पहले 1 के इक्वल निकालेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 15620 हो जाएगा ये, 15620। अब 13 की मल्टीप्लाई करनी है आपको, बस जीरो तो आनी है। 13 दूनी 26 करोगे आप, 6 हो जाएगा, 2 हासिल हो जाएगा, 13 छिंग 78 और 2 80 होते हैं, तो जीरो आपकी बार 8 हासिल हो जाएगा। 13 गुणा 15 होते हैं 195, 195 में 8 जोड़ोगे तो 203 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 203060। ठीक है जी, 20 30 60। आगे आंसर हमारे पास फोर्थ ऑप्शन। आगे देखते हैं बच्चों, ये कह रहा है हमसे बी की तुलना में ए 5 गुना कार्यकुशल है। ए इज 5 टाइम्स एज एफिशिएंट एज बी। ए जो है बी से 5 टाइम एज एफिशिएंट है। तो एफिशिएंसी के बारे में बात कर रहा है, तो अगर बी की एफिशिएंसी 1 है तो ए की एफिशिएंसी 5 होगी। अब उसने बोला है हमसे इफ बोथ देम वर्क टुगेदर, सॉरी इसने बोला है 52 डेज एंड, शुरुआत से देखते हैं, ए इज 5 टाइम्स एज एफिशिएंट एज बी, ये लाइन हमने लिख दी, करा एंड हेंस इट टेक्स 52 डेज लेस देन बी टू कंप्लीट द वर्क। अब ए जो है बी से 52 दिन कम ले रहा है, उसकी एफिशिएंसी ज्यादा है जब ए की, तो उसे दिन कम ही लगने हैं। तो देखो एफिशिएंसी का अपोजिट करते हैं तो टाइम का रेशो बनता है हमारे पास 1:5। तो हमारे हिसाब से अगर बी को 5 दिन लग रहे हैं और ए को 1 दिन लग रहा है, तो जो इनका डिफरेंस होगा यानी कि उसे 4 दिन कम लगेंगे। इस 4 को उसने दिया है हमें 52 दिन, तो 4 को 52 बोलेगा, तो आप देखो 1 को कितना बोलेगा? 13, डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास 1 की वैल्यू आ गई 13 है। आप 5 की वैल्यू भी निकाल सकते हो 65, पर 13 आ गया। अब उसने हमसे बोला है इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीट, इन दोनों से मिलकर वर्क कंप्लीट कराना है। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकालते हैं, कैसे? टाइम इनटू एफिशिएंसी से। 13 पंजे 65 तो टोटल वर्क हो गया। अब हमें इन दोनों से मिलकर कराना है, तो 6 एफिशिएंसी से कराना है, तो 6 से भाग करेंगे, तो 10 सही 5/6 हमारा ये आंसर आ जाएगा। यही उसने हमसे पूछा था। आगे देखते हैं, एक दुकानदार अपने सामान पर लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। वह उनमें से 3/4 को अंकित मूल्य पर बेचता है और शेष को 30% की छूट पर बेचता है। वह उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो बहुत से बच्चे हैं, इसमें आप क्रय मूल्य मान लेते हैं परसेंटेज के हिसाब से 100-200 करके, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि आप इसे फ्रैक्शन में ही लेके चलें, क्योंकि एग्जाम में इस पर अगर क्वेश्चन आया तो जैसी उम्मीद है इससे बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा और उसमें आप प्राइस मानना भूल जाओगे। तो आप कोशिश करें फ्रैक्शन में, क्योंकि डेसिमल में जाने के चांसेस होंगे ही होंगे। तो अगर आप 100 मान के करते हैं तो गलत नहीं है, ये हो जाएगा, लेकिन एग्जाम में उलझने के चांस ज़्यादा हैं। इसने बोला है ए शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स 20% मोर देन कॉस्ट प्राइस, यानी कि अगर हमारे पास 20% इंक्रीज करना है किसी का गुड्स को, तो हम क्या करेंगे? उसका 120% निकाल देंगे। भाई 20% बढ़ाना है अगर हमें किसी वस्तु को, 100 होगा तो 120 हो जाएगा, अगर x होगा तो उसका 120% हो जाएगा। उसने बोला ही सेल 3/4 ऑफ दैम ही मार्क प्राइस, यानी कि उसने 3/4 ऑफ दैम एट मार्क प्राइस, उसने टोटल वस्तु का 3/4 मार्क प्राइस पे ही सेल कर दिया है। तो आप देखो टोटल वस्तु मान ली हमने 4 है 3/4 के हिसाब से, तो हमने एक वस्तु का क्रय मूल्य माना है 1 रुपया, तो 4 वस्तु का होगा 4 रुपये। तो हमने यहाँ लिख दिया है यहाँ पे सीपी, यहाँ लिख रहे हैं हम सीपी 4 रुपये। अब अनुपात लेके चलते हैं, यहाँ लिखेंगे आप एसपी। अब उसने बोला था 3/4 को, तो उसने बोला है मार्क प्राइस पे ही सेल किया है, तो इसका 3/4 होगा 3 को उसने मार्क प्राइस पे सेल कर रहा है। देखो हमने क्रय मूल्य माना है एक वस्तु का 1 रुपये, तो 4 वस्तु का 4 रुपये होगा। अब वो 4 वस्तु 4 रुपये में उसने खरीदी है। अब 3 वस्तु उसने बेची है कितने में? मार्क प्राइस पर ही। मार्क प्राइस मतलब उसको 20% बढ़ाकर, तो आपको इसको 20% निकालना है, इसका 120% करना है, या फिर इसका 6/5 कर दीजिए। तो आप देखिए
जो 3/4 वस्तु के बारे में बात कर रहा था उसका सेलिंग प्राइस आ चुका। अब उसने आगे बोला है हमसे एंड द रिमेनिंग एट ए डिस्काउंट ऑफ 30%। उसने जो रिमेनिंग है वो 30% डिस्काउंट पर सेल किया है। देखो 4 में से 3 हम सेल कर चुके हैं, बचा कितना, एक को सेल कर रहा है वो डिस्काउंट पर। तो डिस्काउंट पे सेल तब कर रहा है जब उसका अंकित मूल्य बन जाता है, यानी कि उसे बढ़ाकर लिखेगा जब, तो पहले उसे बढ़ाकर लिखते हैं फिर उस पर डिस्काउंट देते हैं। तो देखो 20% बढ़ाकर लिखना है तो 6/5, और उसके बाद हमें डिस्काउंट देना है कितना, 30% डिस्काउंट देना है। तो 30% डिस्काउंट देते तो कितना बचेगा, 70%, यानी कि 7/10। बस आपको ये लाइन समझनी है, क्वेश्चन एक लाइन का भी नहीं रहा इसके बाद। अब आप देखें, मैं इन दोनों को ऐड करूंगा और इसमें से माइनस करूंगा, मुझे प्रॉफिट पता चल जाएगा। आप देखो इसका एलसीएम आ रहा है 50, तो यहाँ भी मैं 0 लगा लेता हूँ अपनी तरफ से ऊपर नीचे, ठीक है। तो ये जो 50 एलसीएम आएगा उसकी गुणा हो जाएगी यहाँ पर, तो 50 चौका हो जाएगा 200। और यहाँ देखिए, यहाँ बना 6 × 18 180, यहाँ बनाए 6 × 7 42, ठीक है जी, 6 × 7 42 बनाए। तो आप जब इन दोनों को जोड़ोगे तो आपका प्राइस आ जाएगा, सेलिंग प्राइस 222, ठीक है जी। अब आप इसकी कटिंग कर सकते हो, 100 और 111, तो प्रॉफिट कितना दिख रहा है आपको, 11%। यही हमारा आंसर है, 11% प्रॉफिट, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा सबको। 11% लाओ, यहाँ परसेंटेज होगा, यहाँ भी परसेंटेज होगा, ठीक है। 11% प्रॉफिट हो गया। आगे देखते हैं, वो कह रहा है चीनी की कीमत में प्रति किलोग्राम 25% की कमी होने के कारण राधा 1200 रुपये में 1 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकती है। चीनी का प्रति किलोग्राम मूल रुपये में ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें पहले वाला प्राइस बताना, ओरिजिनल प्राइस कितना है चीनी का हमें बताना है, जो पुराना वाला प्राइस है, नया वाला प्राइस नहीं बताना, जो कम होके आया है उस वाले को नहीं बताना है, लेकिन जाना इसी से ही पड़ेगा। आप देखें, ड्यू टू 25% रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ शुगर पर केजी, शुगर के प्राइस में 25% रिडक्शन हो गया है। राधा बाय 10 kg मोर शुगर फॉर 1200, कह रहा है राधा जो है, राधा कैन बाय 10 kg मोर शुगर फॉर 1200। राधा 1200 रुपये में पहले से 10 किलोग्राम शुगर ज़्यादा खरीद सकती है। फाइंड द ओरिजिनल प्राइस पर केजी ऑफ द शुगर, हमें इसका ओरिजिनल प्राइस बताना है। आप देखें 1200 रुपये राधा पहले खर्च कर रही थी और राधा अब भी 1200 रुपये ही खर्च कर रही है, यानी कि कोई वस्तु 1200 रुपये में खरीद के ला रही थी, अब भी वो 1200 में खरीद के ला रही है। तो जो कमी या बढ़ोतरी होती है इसी मूल्य पर होती चाहिए थी। तो अगर हम इसका 25% कम करते, यानी कि इसका 1/4 कितना होता जी, 300 रुपये। अगर हम 300 रुपये कम कर देते तो वो 10 kg ज़्यादा नहीं ला पाती, क्योंकि उसका प्राइस भी 25% ही कम हुआ था। लेकिन उसने कम नहीं किया, 1200 रुपये पहले खर्च कर रही थी, अब भी 1200 खर्च कर दिया है। तो 1200 रुपये खर्च करने की वजह से उस क्या कर रहा है, 10 किलोग्राम ज़्यादा खरीद रहा है। तो देखो 25% हमने निकाला 300, इस 300 रुपये को कम करना था, उसने कम नहीं किया। अगर वो कम कर देता तो 10 किलो ज़्यादा नहीं ला पाता। तो 10 किलो में ही ला रहा है वो, 10 किलो ला रहा है वो कितने में, 300 रुपये में। तो 1 किलो कितने का ला रहा है जी, 30 kg। तो राधा जो है, जो प्राइस है उसका 30 रुपये पर केजी आ चुका। लेकिन ये जो प्राइस आया है ये न्यू प्राइस आया है हमारे पास, हमसे उसने पूछी है मूल कीमत। अब यहाँ से हम मूल कीमत पर जाएंगे तो देखो न्यू प्राइस आया है जो कम होने के बाद है। आप देखो पहली लाइन में बोला था चीनी की कीमत प्रति किलोग्राम 25% कम हो गई, तो 25% कम का मतलब होता है 4 से 3 हो जाना, यानी कि पहले 4 रहा होगा तो 3 हो गया होगा। इसने 3 को बोला है 30, हमने 30 निकाला था अभी, तो 4 को कितना बोलेगा, 40। ये हमारा आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन 4। आगे देखते हैं, कह रहा है ए ट्रेन कवर ए डिस्टेंस ऑफ 400 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। इफ हिज स्पीड हैड बीन 10 किलोमीटर पर आवर मोर ही वुड हैव टेकन 2 आवर लेस टू कवर द सेम डिस्टेंस। व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। देखो ट्रेन जो है 400 किलोमीटर की दूरी जा रही है, किस स्पीड से, अपनी यूनिफॉर्म स्पीड से, अपनी एक्स की स्पीड से। अगर वो अपनी स्पीड 10 किलोमीटर ज़्यादा कर दे, यानी कि एक्स प्लस 10 कर दे, तो ही वुड हैव टेकन 2 आवर लेस, उसे 2 घंटे कम लगते हैं टू कवर द सेम डिस्टेंस, उस सेम डिस्टेंस को कवर करने में। तो आप देखें 400 किलोमीटर की दूरी थी, उसे 2 घंटे कम हो गए हैं जब उसने स्पीड 10 किलोमीटर बढ़ाई है, 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ाई है। तो देखो इस क्वेश्चन को जब मैं करता हूँ तो मैं यही चीज़ नोट करता हूँ कि क्या क्या दे रखा है। आप देखो 2 से इसे डिवाइड करोगे कितना आएगा, 200, 200 की गुणा करोगे 10 में, कितना बना जी, 2000। अब 2000 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं जिसमें 10 का गैप होना हो, जिसमें 10 का गैप हो। 2000 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिसमें 10 का गैप हो। तो आप देखो 40 और 50 आपको याद आ जाएंगे कि 40 और 50 होते हैं 2000। तो आप देखिए पहले उसकी स्पीड 40 थी, 10 उसने बढ़ा दी, 50 कर दी थी। तो हो गया हमारे पास आंसर कितना, रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा। आप देखो इस क्वेश्चन को इक्वेशन बनाते हैं बच्चे, इक्वेशन बनाते हैं उससे लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन। 400 किलोमीटर की दूरी थी, 400 किलोमीटर की दूरी पहले वो अपनी यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा था एक्स से,
अब उसने अपनी स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी, जिसकी वजह से उसे 2 घंटे कम लग गए। तो इक्वेशन ये बनती है। जब ये इक्वेशन बनती है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करोगे अगर आप, तो इसमें आपको फैक्टर करने पड़ेंगे। अब आप देखिए, फैक्टर करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टर ही होते हैं लास्ट में आके, और वही फैक्टर मैंने यहाँ किए हैं। तो आप, उम्मीद है आप इसी तरीके से करने की कोशिश करना। क्या देखना होता है, देखो इस 2 से डिवाइड करना है, इसको 400 को 200, इस 10 की गुणा कर देनी है इसमें, और जो 2000 आएगा उसके ऐसे फैक्टर करने हैं जिनमें 10 का गैप हो। तो अल्टीमेट इक्वेशन में यही आता है आपके पास। तो आप इसके फैक्टर करोगे 40 और 50। ठीक है, देखो कुछ बच्चे इसे ऑप्शन से कर देते हैं, तो ऑप्शन से भी आप देख सकते हैं। ठीक है ना, 35 से 400 कटेगा नहीं, 30 से कट जाएगा और 40 से कट जाएगा, तो इससे ऑप्शन चेक कर सकते हैं आप। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। आप कह रहा है 5.75 प्लस 5/7 ऑफ 28 माइनस 4.5 बटे में दे रखा है 3/4 ऑफ 15.8 माइनस 3.4 प्लस 5 गुणा 239 वो 2.39। देखो सिंपल क्वेश्चन है, जो हमने पहले सेट किए थे तो उनसे तो बहुत ही आसान है ये। आप देखो 7 से काटोगे आप इसे 4 बार, 5 चौक 20 हो जाएगा। अब 20 और 5.75 और माइनस 4.5, ये आ गया ऊपर। अब नीचे देख लीजिए क्या आ रहा है आपका। इन दोनों का आप माइनस करोगे तो 12.4 होगा, 4 से इसकी कटिंग करोगे तो 31 बनेगा, 3.1। 3 की गुणा करोगे तो 31 से 93 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9.3। अब 5 की गुणा करनी है, तो 5 की गुणा भी दो दो पदों में कर सकते हो आप। जैसे 23 पंजे 115, 9 पंजे 45, 115 में 5 जोड़ोगे तो 119, 5 हो जाएगा, 119 और 5, 2 डिजिट बाद डेसिमल था तो यहाँ आ जाएगा, ये प्लस होगा। अब आप देखें, जब मैं 4.5 इधर माइनस करूंगा तो यहाँ 25 होगा, यहाँ होगा 1, तो ऊपर हो गया 20 में 1 जोड़ेंगे 21, 21.25। अब अपोन में देखिए कितना होगा, आप देखिए 9 3 12 हो जाएगा, 20 होता है यहाँ पर, 11 9 20 होता और एक 21 हो जाएगा, तो ये 21.25 बन गया। ये भी इन दोनों की कटिंग करोगे एक आंसर आ गया हमारे पास। तो सिंपल क्वेश्चन था ये। आगे देखते हैं, ये कह रहा है व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द रोम्बस हुज साइड इज 10 सेंटीमीटर एंड स्मॉलर डायगोनल इज 12 सेंटीमीटर। हमारे पास एक रोम्बस है, हमें उसका एरिया बताना है। रोम्बस की प्रॉपर्टी आपको पता होंगी कि इसके डायगोनल 90 पे कट करते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, इसी वजह से उसने हमें डायगोनल दिया है। रोम्बस की साइड सारी बराबर होती है तो 10 10 10 दे रखी है। इसने दिया है जो छोटा वाला डायगोनल है हमारे पास वो 12 है। तो देखो आप देखो बड़ा वाला डायगोनल निकालना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि एरिया जो होता है रोम्बस का वो 1/2 दोनों डायगोनल की मल्टीप्लाई होता है d1 इंटू d2। ठीक, अब हम यहाँ रखते हैं, देखो हमारे पास जो साइड है वो 10 दे रखी है और डायगोनल दे रखा है 12। डायगोनल 90 पे कट करते हैं और एक दूसरे को आधा आधा डिवाइड करते हैं। तो जब 12 है तो ये 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। तो आप देखें 3 4 5 हमारी ट्रिपलेट होती है, 3 + 4 = 5 होता है। ऐसे ही हमारे पास क्या होता है 6 8 और 10 होता है। तो आप देखो 10 दे रखा है, 6 दे रखा है, तो ये 8 हो जाएगा। तो ये 8 है, ये भी 8 हो जाएगा। तो 8 8 16 हो गया डायगोनल एक, और एक डायगोनल पहले ही 12 दे रखा है। तो हमारा एरिया क्या होगा 1/2 16 × 12। अब कटिंग करने हैं, 2 से काटें आप इसे 8 बार, 12 × 8 = 96, आपका एरिया हो जाएगा 96। ठीक, तो डी ऑप्शन हमारा आंसर आ गया इसमें। आगे देखते हैं, तो क्वेश्चन में कह रहा है द एवरेज ऑफ n नंबर इज 36 इफ 75% ऑफ द नंबर आर इंक्रीज बाय 5 ईच एंड द रिमेनिंग नंबर्स आर डिक्रीज बाय 8। जो बचे हुए नंबर है, देखो 75% का मतलब होता है 3/4। उसने बोला है कि हमारे पास कुछ नंबर हैं, n नंबर्स हैं, उनका एवरेज 36 है। उसने उसमें से 75% नंबर को, यानी कि 3/4 नंबर को इंक्रीज कर दिया, सभी को जो भी 3/4 नंबर थे उनको इंक्रीज करा 5 5 से, और रिमेनिंग जो नंबर है उनको डिक्रीज करा है 8 8 से। ठीक है, देन व्हाट विल बी द न्यू एवरेज ऑफ द नंबर। तो बहुत ही आसान सवाल है। आप यहाँ देखें कि उसने नंबर के पहले लिए 3/4 और बाकी लिए हैं रिमेनिंग। तो 3/4 के हिसाब से आप नंबर मान लीजिए 4। आप 8 10 12 कुछ भी मान सकते हो, n मान के भी कर सकते हो, लेकिन लेंदी हो जाएगा थोड़ा सा। आप देखें कि हमारे पास 4 नंबर हैं जिनका एवरेज 36 है, पहले ही दे रखा है। अब इस 4 नंबर में से इसने क्या किया है, इसमें से 3 नंबर बनाए हैं और इसमें से 1 नंबर बनाया है। इन 3 नंबर में उसने 5 5 बढ़ाया है, इस 1 नंबर में उसने 8 8 घटाया है। तो यहाँ तो बढ़ेगा 15 और यहाँ उसका 8 कम हो जाएगा, क्योंकि ये कम करने वाले नंबर है। तो 15 बढ़ने थे, 8 कम होने थे, तो कुल मिलाकर इंक्रीज ही तो होगा। तो 15 और 8 का डिफरेंस कितना होगा 7। तो उसका जो एवरेज होगा वो 7 से बढ़ जाएगा। तो 7 बढ़ेगा तो एवरेज जो बढ़ता है वो सभी नंबरों में बढ़ता है। तो कितने नंबर थे 4, तो 7 बढ़ जाएगा 4 नंबरों में। तो 4 से डिवाइड करोगे तो 1.75 बढ़ जाएगा। तो पहले एवरेज 36 था, तो 36 में एवरेज बढ़ जाएगा 1.75। तो 36 + 1.75 कितना हो जाएगा 37.75।
यही हमारा न्यू एवरेज होगा, यही पूछ रहा है आपसे। आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव लग सकता है आपको, अभी तक तो क्वेश्चन आसान नहीं थे इसमें। कह रहा है ए सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट रेट कंपाउंडेड हाफ ईयरली अमाउंट्स ₹20,280। उसने बोला है कि अगर हमारे पास कोई मूलधन है, कोई राशि है जिसे हम 8% की इंटरेस्ट रेट्स दे रहे हैं, लेकिन वो भी हाफ ईयरली दे रहे हैं, तो एक साल में जो वो हो रही है एट द एंड ऑफ 1 ईयर वगैरह, एक साल में जो हो रहा है वो 20,280 रुपये हो रहा है। तो ये अमाउंट दे रखा है। तो आप देखो जब 1 ईयर के लिए आप दोगे तो जो इंटरेस्ट रेट है वो आपकी आधी हो जाएगी, क्योंकि हाफ ईयरली रेट है। तो आपसे ऐसा बोला है कि जो प्रिंसिपल है उसे हमने 4% पे दिया है, रेट आधी हो गई, और 1 ईयर का मतलब 2 टाइम इंटरेस्ट हो गया, 2 टाइम हमारे पास इंटरेस्ट हो गया है। ठीक है जी, 2 टाइम हमारे पास इंटरेस्ट हो गया है। जो हमारे पास अमाउंट है वो अमाउंट हमारी बनी है कितनी, 20,280। ठीक है, अब उसने आपसे क्या पूछा है, व्हाट विल बी द इंटरेस्ट ऑन द सेम अमाउंट फॉर 2 ईयर्स एट द सेम इंटरेस्ट रेट कंपाउंडेड एनुअली। तो सेम इंटरेस्ट रेट है 8%, लेकिन अब की बार ईयरली है तो 2 साल बोल दिया उसने। तो आपको जो बताना है कि जो ये प्रिंसिपल आएगा इस पर 8% की दर से 2 साल का ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो आप देखें, सबसे पहले आप फ्रैक्शन वैल्यू देखें। 4% को अगर मैं 2 बार के ले लूंगा, 4% का मतलब होता है 1/25। तो जब आप इसे फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये बनेगा 26/25। लेकिन जैसे ही आप 2 साल में जाएंगे तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा 676/625। समझ में आया होगा ये हमारा जो मैंने किया है 676/625। ठीक है जी, तो जो 676/625 क्यों किया है, क्योंकि 2 बार हो गया है। ऐसे ही अगर 8% पे जाएंगे तो 8% का मतलब होता है 27/25। इसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, क्योंकि 8% को आप लिखेंगे 1 + 8/100, 8/100, 4 से काटेंगे 2 बार, 4 से काटेंगे 25, तो 1 + 2/25, तो 25 से कम 25 दो, 27/25, तो इसको 27/25 लिख दिया है। और ये भी 2 साल के लिए दे रहे हो आप, तो 2 साल के लिए दोगे तो ये हो जाएगा 729/625। अब आप देखें दोनों प्रिंसिपल तो सेम आ गए हमारे। जैसे ही दोनों प्रिंसिपल सेम आ गए तो हम क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। आपको ये लिखना ही नहीं था, आपको जो लिखूंगा मैं अब आपको वो लिखना था डायरेक्ट। आप देखो 625 सेम आ गए हैं, तो जब 625 है तो 4% पे अमाउंट कितना है, 676, यानी कि जो 20,280 रुपये हैं ये 676 के बराबर है। अब 676 के बराबर क्यों रखा है मैंने, क्योंकि ये भी अमाउंट है और इसमें ये भी अमाउंट है। ठीक है ना, देखो जब भी फ्रैक्शन में हम लेते हैं तो नीचे वाला हम प्रिंसिपल मान लेते हैं और ऊपर वाला अमाउंट मान लेते हैं, जिससे इन दोनों का डिफरेंस CI आ जाता है। उसने पहली वाली लाइन में बात की हमसे किसकी, चक्रवृद्धि मिश्रधन की। कह रहा है ना एट द एंड ऑफ 1 ईयर हाफ ईयरली अमाउंट्स टू, तो ये अमाउंट्स है। हिंदी में भी देख लीजिए आप पढ़ के, अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज पर की जाने वाली 8% ब्याज दर पर निवेशित एक धनराशि 1 वर्ष की समाप्ति पर 20,280 हो जाती है। तो ये अमाउंट ही तो दे रखी है हमें, तो इसी वजह से दोनों में अमाउंट 676 है, तो 676 के बराबर है। अब आपको इसकी मल्टीप्लाई करनी है जिसके बराबर पूछा है उसने। उसने 2 वर्ष का ब्याज पूछा है, वो भी 8% पर। देखो इन दोनों का डिफरेंस जो होगा, ब्याज होगा 2 साल का, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो 104 आएगा। तो आपको 104 के बराबर निकालना है बस। तो आपको यही लिखना था, आपको ये सारी राम कहानी लिखनी नहीं थी इसमें, आपको डायरेक्ट ये लिखना है। आप देखो कटिंग कर लेते हैं इसकी। आप देखो 6 × 18 और लास्ट में भी 8 ही आ रहा है, तो क्या पता है इसका 3 गुना हो सकता है। तो 3 गुना मैं करके देखता हूं इसका। तो 6 × 18 करते हैं, 3 बार तो टेबल पढ़ना पड़ेगा, डिवाइड करोगे तो भी। तो 6 × 18 हुआ हमारा, एक कैरी हो गया। देखो 3 × 7 = 21 और 1 22 हो गया, 2 कैरी हो गया आपकी बार, और 6 × 18 2 20 हो गया। तो आपने देखा इसका 3 गुना ही है ये, तो इससे 30 बार कट जाएगा, और 30 की जैसी गुणा करोगे ये बन जाएगा 3120, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखने में बड़ा क्वेश्चन था, आप देखिए कैलकुलेशन कितनी सी है इसमें, बस उतनी सारी कैलकुलेशन नहीं है, ये तो हमारी स्क्वायर टेबल याद होनी चाहिए, इतनी सारी चीजें। आगे देखते हैं, ये कह रहा है इफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर 2 4 2 6, हमारे पास 2 नंबर हैं जिनका स्क्वायर पॉजिटिव नंबर है, जिनका स्क्वायर है 2 4 2 6 2426, एंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1 ऑफ द नंबर इज 7। तो देखो एक नंबर ले लिया a, इसका अंडर रूट उसने 7 दिया है, तो आप देखो a की वैल्यू क्या होगी, 49। ठीक है, अब उसने बोला देन फाइंड द अदर नंबर, तो आप देखो a की वैल्यू 49 है, तो a स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, तो 49 का स्क्वायर करोगे आप कितना आएगा, 2401। तो आप देखो इसमें से 2401 माइनस करोगे तो क्या होगा, 25, तभी तो 2426 बनेगा। तो आपको पता चल गया b स्क्वायर बराबर 25 है। उसने b की वैल्यू पूछी है, तो इसका अंडर रूट कर दोगे आप, 25 का क्या आ जाएगा, 5। सिंपल क्वेश्चन। आगे देखते हैं, ये कह रहा है द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 2/5 ऑफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल।
एक सर्कल की रेडियस, सर्कल की जो रेडियस होगी उसका 2/5 कर देंगे आप, तो वो रेक्टेंगल की लेंथ आ जाएगी, ये लेंथ आ जाएगी रेक्टेंगल की। देखो इसमें भी कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, बस ये डायग्राम आपको मैं समझाने की वजह से बना रहा हूँ, वरना इसकी भी जरूरत नहीं है। कह रहा है द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द साइड ऑफ ए स्क्वायर, इसकी जो रेडियस है वो एक स्क्वायर की साइड के इक्वल है जिसका एरिया 4900 है। तो आप देखो एरिया 4900 होगा तो स्क्वायर की साइड होगी 70, क्योंकि भुजा का स्क्वायर होता है ये, तो ये होगी 70। जब इसकी रेडियस 70 हो गई तो इसका 2/5 कितना हो गया 28, तो लंबाई हमारे पास रेक्टेंगल की है 28। इफ द विथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 20 मीटर, जो इसकी चौड़ाई है रेक्टेंगल की वो 20 है, तो उसने पूछा है व्हाट इज द एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो आपको 28 गुणा 20 ही करना है वैसे इसमें, तो 28 गुणा 20 कितना होगा 560, आंसर ये रहा दूसरा। आगे देखते हैं, वो कह रहा है इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज बाय 10%, ये परसेंटेज का आ गया फिर से सवाल आपका, देन बाय व्हाट परसेंट विल इट्स एरिया इंक्रीज। तो आप देखो एरिया जो इंक्रीज होता है वो पाई आर स्क्वायर एरिया होता है, तो आर स्क्वायर चलता है, यानी कि 2 बार प्रोसेस होती है, तो आपको चीजें स्क्वायर में लेकर चलनी पड़ेंगी, यानी कि 2 बार। तो 10% इंक्रीज करना है तो 10% होता है 1/10, तो 10 से 11 स्क्वायर है, इसी वजह से दोबारा करेंगे 10 से 11 मल्टीप्लाई करेंगे, ये पहले वाला एरिया होगा और ये बाद वाला एरिया होगा, तो कितना परसेंट इंक्रीज दिख रहा है आपको 21%, यही हमारा आंसर है। देखो पेपर के दिन नज़दीक हैं, अच्छे से पढ़ें, टेस्ट सीरीज को बहुत अच्छे से घोट के पी लें, क्योंकि प्रीवियस पेपर ही बहुत ज़्यादा फायदा देता है। तो मैथ के क्वेश्चन की सीरीज तो मैं आपके लिए लेकर चल रहा हूँ, बाकी आप सीरीज करते रहें, जीएस वगैरह भी पढ़ते रहें बहुत अच्छे से, क्योंकि मौका हर बार नहीं मिलता है, कभी कभी मिलता है। और इस बार वर्दी देखनी ही है मुझे, जो जो बच्चा तैयारी कर रहा है उन सबके शरीर पर ध्यान रखना, कोई भी बच्चा फेल ना हो जाए इसमें। लेकिन आप एक चीज़ देखें, दिल्ली वाले बच्चों ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा एनआर रीजन से, और उनका सबका पेपर पटना भेज दिया है, कुछ को मध्य प्रदेश भेज दिया है, कुछ को हैदराबाद भेज दिया है। जो यूपी वाले बच्चे हैं उन्होंने अपना दिल्ली भरा नज़दीक की वजह से, लेकिन उन्हें भेजा कहाँ है, पटना। और जो सीआर रीजन के भर रहे हैं बच्चे, उनका मेरिट ही आ गया है। चलो सफ़र आपको थकाएगा, लेकिन उस थकान से आपको अपना पेपर नहीं बिगाड़ना है। मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ रहेंगी। मिलते हैं अगले नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।